यहाँ पर भी ये चीज होती है। अच्छा, अब एक तो चीज हो गई ये, मैंने जो आपको प्रॉफिट वाली चीज बताई है, और प्रॉफिट के बाद इब्तदा में जिन लोगों को लॉसेस होते हैं और ये सारी चीजें। अब एक और चीज आ जाती है, और वो ये है कि जिन लोगों को इब्तदा में ही लॉसेस होते हैं, ये असल में बात ये है कि रियलिटी ये है कि ये जो चीज़ है ना, जिन्हें इब्तदा में ही लॉसेस होते हैं, लॉस असल में एक ऐसी चीज़ है कि जो पैसा एक दफ़ा आ जाए ना हमारे पास, जो पैसा, जो रुपया, जो मनी आ जाए, उसको जाते देखकर इंसान पागल हो जाता है। ये इंसान की फितरत है, ये इंसान की फितरत है। मतलब मेरे साथ अक्सर अब भी ऐसे हो जाता है, सबके साथ हो जाता है जो भी बड़े ट्रेडर्स हैं। बाजू का छोटा सा लॉस देके अगर उस वक्त उस स्टेट में आप एग्रेशन में हो या इमोशनल हो, तो वो नहीं देखा जाता। उस चक्कर में थोड़ी सी बड़ी गलतियां अब भी हम कर जाते हैं। हर कोई करता है, इंसान किसी भी स्टेट में परफेक्ट नहीं है। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड उसका बहुत ज्यादा ट्रेंड हो चुका होता है, उसका जो लाशूर होता है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड हो चुका होता है। लेकिन ये है कि जब लॉसेस देखते हैं, जब कमाया हुआ पैसा जा रहा होता है, लॉस हो रहा होता है, तो इंसानी फितरत है कि उसे नहीं देखा जा सकता। हाँ, उस फितरत पे जो सब्र करते हैं जो लोग, कि ठीक है लॉस हो रहा है तो ठीक है, मुझे मजीद इन्वेस्ट नहीं करना, मुझे पहले सीखना है, लॉस हो गया तो हो गया, ये तकदीर में था तो लॉस हो गया, अब मैं अगर मजीद इन्वेस्ट करूंगा और मैं उसी स्टेज पे हूँ जिस स्टेज पे पहले था, ऑब्वियसली मुझे लॉस होगा, पहले भी लॉस होगा, हुआ था पहले भी। हमारा माइंडसेट क्या होता है कि नहीं, पहली दफा ये मार्केट बस ऊपर जा रही थी, यहाँ से मैंने सेल ना किया होता, ना बाय किया होता, तो मुझे ये लॉस ना होता, दोबारा इन्वेस्ट, फिर कोई ऐसी गलती, फिर कोई ऐसी गलती। तो गलतियां बेसिकली इतनी है कि किस किस गलती को एड्रेस किया जाए, किस किस गलती से बचा जाए। इसलिए कोशिश ये करें कि बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच के साथ चलें, बिल्कुल हकीकत पसंद बनकर चलें, बिजनेस की तरह से इसको लेकर चलें। आप लोग बिल्कुल, आप लोगों ने ठीक तरीका, स्पेशली जो लोग बिगनर्स हैं और उन्होंने डायरेक्ट ट्रेनिंग की तरफ आए हैं, आप लोग बिल्कुल ठीक जगह पे आए हैं। उसकी वजह यह है कि मैंने ट्रेडिंग के 2-3 साल बाद एक चीज महसूस की। मैंने देखा पीछे, और मेरे जो कुछ दोस्त थे जिन्होंने मेरे साथ ट्रेडिंग शुरू की, वो मुझसे डबल ट्रिपल पैसा बना चुके थे। आप कह लें कि 3 टाइम्स मोर देन मी, या इससे भी ज्यादा। तो मैंने जब इस पर सोचा कि वो मुझसे ज्यादा क्यों बना चुके हैं, तो वो यही वजह थी कि मैं $1000, $10,000, $5000 लॉस कर देता था, और वो उसको सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते थे, मतलब सीखने पे लगाते थे। और स्पेशली होता क्या है कि जब आप किसी मेंटोर के साथ अटैच होते हैं, उसकी मेंटोरशिप में होते हैं, तो वो आपको बताता है कि गलती से कैसे बचना है, कहाँ पर गलती नहीं करनी, कहाँ से बचना है गलती से। एक एक अब आप खुद बताएं कि जब आप कह लें मुंबई से दिल्ली जाना है और आपको रास्ता नहीं पता, तो आप जल्दी पहुंचेंगे कि आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं और आपके साथ कोई टूर गाइड है, या आपके साथ साथ वाली सीट पर कोई वो बैठा हुआ है, कोई वो बंदा बैठा हुआ है जो ऑलरेडी मुंबई से दिल्ली 10-15 दफा जा चुका है, 20 दफा जा चुका है, या 50 दफा जा चुका है, वो आपको ज्यादा, तब आप जल्दी पहुंचेंगे। तो दोनों सूरतों में आप वहां पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू हैं और बगैर किसी गाइड के, बगैर किसी मैप के आप वहां पे जा रहे हैं, रोड मैप के या किसी मेंटोर के, तो उस सूरत में क्या होगा कि आप 10 दिन का फासला मुमकिन है 20 दिन में तय करें, 10 घंटे का 20 घंटे में तय करें। लेकिन अगर कोई साथ है तो मुमकिन है 10 घंटे का आप 8 घंटे में भी तय करते हैं। इसलिए कि जो आपको लेकर जा रहा है उसको शॉर्टकट्स भी पता है, रियल शॉर्टकट्स पता है, जो वो कई मरतबा आजमा चुका होगा। बिल्कुल जो न्यू शॉर्टकट्स होते हैं ना, जो आपने इससे पहले नहीं किए हुए और वो आप अपनाने की कोशिश करते हैं, वो शॉर्टकट्स गलत होते हैं। लेकिन वो शॉर्टकट्स जो 2-3 दफा आप लेकर कामयाब हो चुके होते हैं, वो आप किसी को बताते हैं, तो उन शॉर्टकट्स को आजमाने में कोई हर्ज नहीं होता, वो आप कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ है वो ये है कि कोई मेंटोर साथ हो तो आप बहुत जल्दी चीज़ें सीख जाते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं। साइकोलॉजी पे मैंने कुछ बात करनी थी, उसकी वजह ये है कि ताकि कुछ चीज़ें आपको क्लियर हों कि ये बेसिकली मार्केट है क्या, यहाँ पे क्या होता है, क्या नहीं होता। स्पेशली जो लोग न्यू हैं या जो लोग ऑलरेडी लॉस कर चुके हैं, एक तो बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं यहाँ पे हैंड रेस नहीं करवाता, जो लोग मोर देन $10,000 लॉस कर चुके हैं। मैं बहुत बड़ी बड़ी रकम लॉस करने वाले लोग भी हैं, मतलब 10,000 को मैं छोटी रकम कह रहा हूँ। 4-5 ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ी अमाउंट लॉस की हुई है, 7 फिगर्स में लॉस की हुई है। तो वो मैं बताता नहीं हूँ कितनी, उसकी वजह ये है कि जो लोग न्यू हैं वो इसको ये ना समझ लें कि यहाँ पे होता ही लॉस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो प्रॉफिट बना रहे हैं, ज़्यादा नहीं बना पा रहे,
और ये जिन लोगों ने लॉसेस किए हैं ये इसी वजह से लॉसेस किए हैं, खुद पे इन्वेस्ट ना करना, बस अकाउंट पे इन्वेस्ट करते रहना कि अकाउंट बस बड़ा किया जाए और छोटा किया जाए इस पे। अदरवाइज ये मार्केट इतनी सिंपल है, सीरियसली कि इतनी सिंपल है, मतलब अब मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये मार्केट बहुत आसान है, और पहले भी बहुत आसान थी, बस इसमें कुछ जो गलत हम डिसीजन मेकिंग करते हैं वो उस वजह से हम सारे लॉसेस जनरेट कर लेते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ा सा डिसिप्लिन और थोड़े से सही फैसले और हल्की सी इमोशंस स्ट्रांग हो जाएं तो इस मार्केट से महीने का आप कह लें कि आफ्टर 6 मंथ 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 डॉलर निकालना कोई मुश्किल बात है ही नहीं। और साल 2 साल बाद मेरा ये ख्याल है कि मुझसे सीखने के बाद साल 2 साल बाद अगर कोई अच्छे से मुझसे सीखता है तो उसको महीने का 10-15 हज़ार डॉलर बनाना चाहिए। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स बना रहे हैं, आगे आपको देखने को भी मिलेंगे। अच्छा, अब ये है कि ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को होपफुली कि किस तरह से इसको चलना लेकर चलना है। अब थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जो चीज हमने पढ़नी है, बेसिकली ये टेक्निकल क्लास है, ये कोई साइकोलॉजिकल क्लास नहीं होगी। टेक्निकल क्लास क्या है, मार्केट कहाँ जाती है, क्या होती है, कैसे ट्रेड लेनी है, एंट्री एंट्रीज पॉइंट्स जो होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। 3 मेरे एंट्री सेटअप्स हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप्स बताऊंगा। पहले 3-4 क्लासेस होंगी उनकी बेसिक्स पे, फिर आप कह लें कि उसके बाद 2-3 क्लासेस होंगी एंट्रीज पे, फिर 2-3 क्लासेस होंगी जो दूसरा मेरा एंट्री सेटअप होगा, फिर 2-3 क्लासेस उसकी होंगी एंट्रीज पॉइंट्स पे, और फिर इसी तरह से 3-4 क्लासेस होंगी जो तीसरा एंट्री सेटअप है मेरा उस पर, और फिर उसकी 3-4 एंट्रीज पर क्लासेस होंगी, और इस तरह से, और फिर आखिरी 3-4 क्लासेस होंगी ओवरऑल कंक्लूजन पे। तो इस तरह से हम लेकर चलेंगे, और बेसिकली ये कोर्स है, टेक्निकली मैं आपको साउंड बना दूंगा, इतना साउंड बना दूंगा कि ये जो मार्केट है इस वक्त आपके सामने, ये आपके लिए बिल्कुल आप कह लें कि इस तरह से हो जाएगी कि जैसे आप कह लें कि वो एक उर्दू में कहावत है कि हलवा, मतलब जिस तरह से हलवा होता है बिल्कुल उस तरह से ये आपके लिए मार्केट हो जाएगी। बिल्कुल आपको, आप कहेंगे कि ये मार्केट को यहाँ से जहाँ जाना चाहिए और मार्केट वहां से वहां जाएगी। टेक्निकली मैं आपको इतना साउंड बनाऊंगा। उसकी वजह ये है कि हम लॉसेस इसलिए भी कर रहे होते हैं कि हम 10 ट्रेड्स ले रहे हैं, 10 की 10 गलत जा रही हैं, मतलब 10 की 10 जब गलत जा रही हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि यार साइकोलॉजी ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाता है। नहीं, पहले स्ट्रेटजी ठीक होनी चाहिए। स्ट्रेटजी ठीक होगी तो साइकोलॉजी ठीक होगी। 10 में से आप ट्रेड लगाएं और 7 अगर ठीक जाएं तो तब साइकोलॉजी ठीक होगी। 10 में से अगर 8 गलत जा रही हैं या 7 गलत जा रही हैं और सिर्फ 3 गलत जा रही हैं तो आप पत्थर जितना दिल ले आए, आप रिपोर्ट की तरह का दिल ले आए, या 2-2 बोतलें आप शहद की एक दिन में पिए, 10-10 अंडे खाएं, आप 2-2 घंटे जिम करें इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी जब तक आपकी सक्सेस रेशो अच्छी नहीं होगी। तो ये बेसिकली जो क्लास है ये टेक्निकल पे है, टेक्निकल स्ट्रेटजी पे है, जो स्ट्रेटजी मैं यूज करता हूँ कि आपको इसमें साउंड बना दिया जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद आपको टेक्निकली कोई और कोर्स करने की जरूरत नहीं होगी। आप कह लें कि ये मैं कोई दावा नहीं कर रहा, ये आप जब एंड पे मैं आप लोगों से रिव्यू लूंगा तो आप लोग खुद बता सकेंगे कि आप लोग कितना, हाँ इसमें एक कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से मुझे चाहिए होगी, और वो होगी कि आपने अटेंटिव रह के क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है क्लास में। ये जो चीज होती है ना कि अगर आप समझते हैं कि आप क्लास में आए, बैठे, और आप समझते हैं कि बस मैं क्लास देखूंगा और सर कोई स्ट्रेटजी बताएंगे, मैं ना नोट्स बनाऊंगा ना कुछ और बनाऊंगा, और बस मैं जो है 15 क्लासेस के बाद अनेबल हो जाऊंगा। नहीं, अगर ये चीज आप सोच रहे हैं तो मैं अभी ऐसे आपको बता दूं, इसके बाद आप अनेबल नहीं होंगे। और इसमें पूरा मेरे पास एक मैकेनिज्म है कि बाज लोग, एक दो ही लोग होते हैं, 500 में से एक दो ही लोग होते हैं जो आके कहते हैं कि सर मुझे कुछ नहीं सीखने को मिला ये वो। तो ऐसे लोगों को, अगर उन्होंने एक्टिवली सारी क्लासेस में पार्टिसिपेट किया हो, उसका पूरा मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद होता है और सब चीजें। अब तो एलएमएस पोर्टल हमने बना लिया, अब तो और ज्यादा आसान होगा। एक्टिवली पार्टिसिपेट किया हो, असाइनमेंट्स भी सबमिट की हो, उसके बावजूद अगर वो कहें कि हमें नहीं समझ में आई, तो मैं उन्हें फीस वापस कर देता हूँ, क्योंकि ये जो फीस है ये एक कमिटमेंट होती है ताकि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें क्लासेस में। तो एक्टिवली कोई भी पार्टिसिपेट करे, ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसे मतलब वो साउंड ना हो स्ट्रेटजी
सीखने में या उसको स्ट्रेटजी समझ में ना आए। बस आप लोगों ने अपनी साइड पे क्या करना है कि स्ट्रेटजी को अच्छे से सीखना है, फोकस करना है, क्वेश्चन आंसर करने हैं और उनको प्रैक्टिस करना है अच्छे से, और मार्केट में जाके डेली 2-3 घंटे मार्केट को देने हैं। एक और चीज मैं एडवाइस कर सकता हूँ, इस पे ऑर्डर नहीं कर सकता, जब तक आप ये कोर्स कर रहे हैं आप लोग ट्रेडिंग ना करें। जब ये कोर्स कर लेंगे उसके बाद बेशक आप ट्रेडिंग करें, जो कुछ करें। कैसे करें मैं आप लोगों को पूरा प्लान भी इंशाल्लाह दे दूंगा, किस तरह से लेकर चलें, और उसमें आपको इंशाल्लाह फिर मुश्किल नहीं होगी। लेकिन जब तक आप लर्न कर रहे होते हैं कोई भी स्ट्रेटजी और उसके साथ आप ट्रेड भी कर रहे हैं मार्केट को, तो वो कभी भी नहीं, उसकी वजह यह है कि जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उन्हें एक चीज़ का आइडिया होगा कि देखें, $1 लाख का अकाउंट है, मतलब मेरे पास एक अकाउंट है $1 लाख का है। अच्छा, होता क्या है, होता यह है कि मैं उस पे 0.01 की लॉट साइज भी लगा दूं ना, तो मैं बार बार मोबाइल या लैपटॉप ओपन करके देखता हूँ कि ट्रेड का क्या बना है। तो ये इमोशंस के साथ अटैच है, मतलब जब ट्रेड आप कर रहे होते हैं तो टोटली इमोशंस इन्वॉल्व होती हैं। तो इसमें आप लोगों ने बेसिकली करना क्या है कि ट्रेड इसलिए नहीं करने का कह रहा कि आपने जो भी चीज़ मैंने एक दिन में आपको सिखाई है, अगले दिन वही आप मार्केट में जाके प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी आप सीख नहीं पाएंगे। उसकी वजह यह है कि आप जब मार्केट में गए हैं रियल अकाउंट के साथ, तो माइंड में सिर्फ एक चीज़ होती है, ट्रेड अगर बाय में लगा दिया है तो सिर्फ एक माइंड में चीज़ होती है रिटेलर के, और वो ये होता है कि आप मुसलसल देख रहे होते हैं कि बाय, हाँ मार्केट बाय जा रही है, मार्केट बाय जा रही है, मार्केट में बाय में जाएगी, ये वो इस तरह ये चीज मुसलसल, उसमें आपने कुछ सीखा हुआ है, क्या सीखा हुआ है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। इसलिए मैं मना करता हूँ कि आप लोग अभी ना करें, महीने डेढ़ बाद सब कोर्स एंड हो जाएगा उसके बाद बेशक करें, और कोई मसला नहीं। यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, इसके बाद हम एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, क्योंकि ये कोई टेक्निकल क्वेश्चन सेशन नहीं था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें और हमारे चैनल जुरेज टेक एंड ट्रेडर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ताकि हम आपके लिए और मज़ीद इस तरह की वीडियो ला सकें।